नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए मनोहर सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के निर्वाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। इसके लिए सभी काडरों में चिन्हित कर आगामी 3 माह में कोटा तय किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम ने यह भी घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि उनके जीवन का अध्ययन कर उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे। तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए, वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। एससी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता बैंकों से तो प्रावधान है ही है। हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, कौशल रोजगार निगम, इसमें भी विषय आता कि इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे, इस स्लैब में से ज्यादा भले ही ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की हैं, पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं, 20 के बजाय 41 मिल रही हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गरीब संख्या अभी अनुसूचित जाति की ज्यादा है। मैं कामना करता हूं कि हम अमीरों की श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा पर हम जोर देंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है अनुसूचित जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है। और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% है, 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाएं तो ये मान के चलो कि समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया है। तो आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन इनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले, और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग,
अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए, तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें, तो मैं आज घोषणा करता हूं, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा, ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड मैं पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया वो भी मंजूर करता हूं। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। आपके नौजवान काम में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। अंत में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिनके लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं उन पात्र लाभार्थियों को इनका त्वरित लाभ मिले। राज्य सरकार का ध्येय सुशासन के संकल्प पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर उनका जीवन सुगम बनाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2020 बैच के HCS अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपने अनुभवों को सीएम मनोहर लाल के साथ साझा किया और IT से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया है, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा पर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा IT का उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों में न केवल तत्परता लाने का कार्य किया गया है, अपितु अब तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समय सीमा में भी निर्धारित की गई है। इसमें आमजन का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है कि उन्हें अब किसी योजना व सेवा का लाभ लेने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने अंत्योदय के उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में पिछले 5 वर्षों से हर एक वर्ष को किसी न किसी संकल्प के रूप में मना रहे हैं। वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि अंत्योदय परिवार निरोगी और स्वस्थ रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र भ्रमण के समय लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक करने का कार्य करें, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एक अधिकारी के तौर पर आप सभी की समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारी है, इसलिए अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करें। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी वर्ष 2019 बैच के SCS अधिकारियों के साथ बैठक की थी। समय समय पर सरकार की नीतियों व योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में IAS तथा HCS अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल बैठक करते रहते हैं, ताकि प्रशासनिक दक्षता में आवश्यकता अनुसार और अधिक सुधारों को लागू किया जा सके। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।